1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये थी हमारी राजनीतिक कारण। आगे पढ़ते हैं आर्थिक कारण। क्या रहे होंगे आर्थिक कारण जिसलिए 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण पढ़ते हैं। नंबर 1 है उद्योग धंधों का पतन, यानी उद्योगों का पतन। कैसे हुआ उद्योगों का पतन? हमारे भारत में उत्पादित कच्चा माल इंग्लैंड चला जाता था, वहाँ से निर्मित मशीनों के द्वारा चटकाऊ भटकाऊ यानी भारतीय मार्केट में सस्ता बिकता था, तो भारतीय उद्योग थे जो हथकरघा धीरे धीरे उनका पतन हो गया जिससे लोग बेरोजगार हुए। अगला पॉइंट है हमारा कृषकों यानी कृषकों का शोषण। किसका शोषण हुआ? कृषकों का शोषण, किसानों का शोषण किया गया। एक व्यवस्था थी बंदोबस्त। जब अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, जिसमें मात्र किसान जमीन के नौकर बन के रह गए, बल्कि मालिक जो थे इसके विभिन्न जमींदार लोग हो गए। और तीसरा पॉइंट था करों में वृद्धि। इसमें करों में वृद्धि, रोज नए नए कर बढ़ाए गए, जिससे आम किसान प्रताड़ित होकर के मजबूरन उसे खेती छोड़ना पड़ा और क्रांति में आगे बढ़े। फिर चौथा कारण जो था अकाल। क्या हुआ? अकाल जैसी समस्याएं उस समय उत्पन्न हुई। लोग भूखे भुखमरी बीमारियों से परेशान रहने लगे और जब उद्योग धंधों का पतन हुआ तो बढ़ी बेरोजगारी। कैसी समस्या आ गई? बेरोजगार लोग, भूखे लोग मजबूरन क्रांति में आगे आए। उन्हें ये लगने लगा था कि अंग्रेज जो है हमारा सब कुछ छीन लेंगे, अर्थात हमारे ही देश से हमें निकाल देंगे। इसलिए उन्हें 1857 की क्रांति में आगे आना पड़ा। अब देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या रहे होंगे? सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम सबने कंधे से कंधा मिला करके ये क्रांति में भाग लिया था बढ़ चढ़ करके। तो इसका धार्मिक कारण क्या रहा? नंबर 1 सती प्रथा का अंत। वास्तव में सती प्रथा आज तो हमारे लिए सही लगती है, लेकिन उस समय ऐसा था कि इसको सबसे बड़ी बुराई माना जाता था कि सती प्रथा अंग्रेजों ने क्यों बंद किया, सबसे बड़ा अपराध था। नंबर 2 था बाल विवाह। क्या? यानी बाल विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ये भी उस समय के लिए बहुत ही अपराध यानी अयोग्य बात मानी जाती थी। नंबर 4 था विधवा विवाह। क्या? विधवा विवाह जो है पुनः यानी विधवाएं जो है अपना विवाह कर सकती हैं। वास्तव में आज तो सही लगता है, उस समय के लिए ये समाज के लिए ये गलत बात थी। अगला पॉइंट था हमारा कि ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेज जो है ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ तक था कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनकी मूल जो संपत्तियां थी उनमें अधिकार कायम रहता था। जो ईसाई धर्म को नहीं अपनाते थे उनका अधिकार समाप्त हो जाता था। तो ये रहे थे हमारे धार्मिक कारण, जिन कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। क्या कारण रहे हैं? सती प्रथा का अंत किया गया, बाल विवाह पर रोक लगाई गई, विधवा विवाह पुनः लागू किया गया और जो ईसाई धर्म अपनाने पर तुम्हारी मूल संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। हिंदू पूजा कर्म कांड इत्यादि यानी हर चीज पर वे हस्तक्षेप करने लगे थे। इससे हिंदू मुस्लिम को ऐसा लगा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मजबूरन उन लोगों ने क्रांति की रास्ता अपनाई। आगे बढ़ते हैं सैनिक कारण। क्या रहे होंगे सैनिक कारण जिसलिए युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई? प्रमुख रूप से इसे सैनिक कांड के रूप में ही देखा जाता है। 1857 की क्रांति को भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों में काफी असमानता थी। समान कार्य था लेकिन वेतन में काफी असमानता थी। नंबर 1 जैसे कि वेतन में असमानता। क्या थी? वेतन संबंधी क्या समस्या थी? अगर समान पद होते हुए भी भारतीय
सिपाही को वेतन निम्न मात्र दिया जाता था, कम दिया जाता था। नंबर 2 था पदों में पदोन्नत नहीं थी, अर्थात चाहे जितना होशियार व्यक्ति होता, पढ़ा लिखा होता, काबिलियत कितनी भी होती, लेकिन एक अंग्रेज सिपाही के आगे उसे पदोन्नत नहीं किया जाता था, उसे उसी पद पर ही रिटायर होना पड़ता था। अगला पॉइंट है इनफील्ड राइफल। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उस समय सेना में एक ऐसी राइफल आई थी जिसमें जो कारतूस लगती थी उसे मुंह से खींचना होता था। इसका क्या था? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, राइफल जो थी ये ऐसी थी, इसे उसकी कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। तो ऐसा भ्रामक प्रचार उस समय फैल गया था कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे सैनिकों में ये असंतोष फैला कि यहाँ नौकरी करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसको इनफील्ड राइफल वाली घटना को तात्कालिक कारण भी माना जाता है, जिस कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। आइए अब हम देखते हैं ये प्रारंभ कहाँ से हुई। देखिए, प्रारंभिक रूप जाना जाता है कि 1 जनवरी में, लगभग जनवरी की घटना है। कहाँ? दमदम में। दमदम में एक पानी पिलाने की घटना से ये बात फैली थी कि तुम सबका धर्म वैसे ही भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। दूसरे नंबर में पहुंचते हैं हम लोग फरवरी में। ये घटना पहुंची थी बहरामपुर। कहाँ? बहरामपुर। बहरामपुर के सैनिकों को ये जानकारी हुई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी। इसके बाद अगली सूचना 29 मार्च को ये सूचना फैल गई बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में यहाँ पर इस क्रांति का श्री गणेश होता है। 29 मार्च बैरकपुर छावनी में 34वीं रैंक के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूसों को लगाने से इनकार कर दिया। बदले में उन्होंने 2 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से उड़ा दिया। किसको? 2 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से उड़ा दिया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को सैनिक अदालत के द्वारा फांसी दे दी गई। तो मान के चलिए यहाँ से ही क्रांति का श्री गणेश होता है। इसके बाद विस्तार हुआ है मेरठ से। मेरठ में जो है सैनिकों को जब यह जानकारी मिली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो 10 मई की घटना है। कब की? 10 मई मेरठ में। 10 मई मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वहां तोड़ फोड़ करते हुए 11 मई कहाँ पहुंचे जाकर के? 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 12 मई को दिल्ली के मोहम्मद साहब जफर से अनुमति प्रदान की और उन्हें क्रांति का मुखिया नियुक्त किया, अर्थात क्रांति के नेतृत्व के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार मेरठ से दिल्ली तक ये क्रांति की ज्वाला धधक चुकी थी। फिर 20 और 27 मई को लगभग 20 से 27 मई के लगभग में ये अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी के सैनिकों में घटना की जानकारी हुई। उन्होंने विद्रोह किया। 4 जून को लखनऊ में क्रांति प्रारंभ हुई और 4 ही जून को झांसी में, लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। 5 जून को ये घटना पहुंची कानपुर में नाना साहब ने क्रांति प्रारंभ की और इस प्रकार 12 जून को जगदीशपुर में, कहाँ? जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने क्रांति प्रारंभ की। तो ये रहा क्रांति का विस्तार। कहने का मतलब संपूर्ण उत्तर भारत में क्रांति की ज्वाला धधक चुकी थी। कुछ छुटपुट घटनाएं
राजस्थान और कुछ सतारा जैसे जगहों पर भी हुई थी। तो ये थी क्रांति का विस्तार। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं असफलता के कारण क्या रहे। देखिए, 1857 की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारणों में एक कारण यह माना जाता है कि उस समय की क्रांति सिर्फ स्वयं के लाभ के लिए लड़ी गई थी, निजी स्वार्थ के लिए लड़ी गई क्रांति थी, इसलिए हार हुई। अगला, इस क्रांति का कोई एक संगठनकर्ता अर्थात प्रमुख एक नेतृत्वकर्ता नहीं था, सब अलग अलग जगहों पर लड़ी गई, इसे आसानी से दबाया जा सका। अगला पॉइंट है कि क्रांति के असफलता के कारणों में कुछ भारतीय राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का सदैव सहयोग किया जा रहा था, जैसे सिंधिया के शासक, होल्कर नेपाल के शासक, पंजाब के शासक, इनके द्वारा जो है अंग्रेजों का बराबर सहयोग किया जा रहा था। दूसरा कारण ये था कि रेल, डाक सेवाएं जो थी वो अंग्रेजों के पास थी, भारतीय राजाओं के पास ये कोई सेवाएं नहीं थी, उन्हें सूचना पहुंचाने में कोई समय नहीं लगता था। समुद्र उनके अधिकार क्षेत्र में था, तो जितनी भी युद्ध की सामग्री या सैनिक बुलाने होते थे तो आसानी से आ सकते थे। ये प्रमुख कारण रहे असफलता के। दूसरा कारण ये भी रहा कि हमारे भारतीय सैनिकों के पास लड़ने के लिए मात्र तलवार इत्यादि बल्लम थे, उनके पास अत्याधुनिक सुसज्जित बंदूक तोपें थी, जिससे हमें हार का मुंह देखना पड़ा। इस क्रांति के परिणाम क्या हुए? 1857 की क्रांति के बाद जो राजा इस क्रांति में हारे उनको विभिन्न प्रताड़नाएं दी गई, निहत्थे लोगों को मारा गया, केवल अवध में लगभग 1.5 लाख लोगों को मारा गया था। दूसरी बात, इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है इंग्लैंड का संपूर्ण अधिकार हो गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद लागू किया गया, रानी विक्टोरिया के द्वारा कुछ सामान्य घोषणाएं लागू की गई, जिसमें कहा गया कि अब भारतीय राजाओं के अधिकार क्षेत्र में कंपनी विस्तार नहीं करेगी। तो ये परिणाम रहा 1857 की क्रांति।